पाकिस्तान की आर्मी जीएचक्यू से भेजे गए लोग ट्रैक 2 में जाकर भारत के लोगों के तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह हमारी बातचीत जो है ये दोबारा शुरू करवा दो। और सर ये तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हम देख रहे हैं ना, पाकिस्तान की तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट्स, उनकी गरज है, हमारी थोड़ी है। ये तो 100% बात, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान का। और वो केवल ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ओवरऑल जो पाकिस्तान की हालत है, जो पूरा का पूरा अंदर से जिस तरह से टूट रहा है, जल रहा है, वो सब बातें ऐसी हैं। और भारत और मैं बार बार हम लोग इसको सहमति नहीं होता कि भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला किया जाए। मतलब भारत की इकोनॉमी, भारत की ग्रोथ, भारत का पूरा जो सिस्टम है उसको पाकिस्तान से कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए। ये बात मैं समझता हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि पाकिस्तान की गरज है ना, और पाकिस्तान दबाव में भी है कि भाई किस तरह से इस मामले से निकला जाए और उस पर कैसे काम किया जा सकता है, ये बात हो सकती है। मैंने तो इनके एक मंत्री का बयान सुना, वो टीवी पे कह रहे थे आकर के इनके कि अब ये अमेरिका, यूके, यूरोप, चीन, रूस, ये सारे मिलकर भारत पे दबाव डालें कि वो पाकिस्तान से बातचीत शुरू करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में तो ये दबाव बना हुआ ही है और पाकिस्तान को जरूरत है इस बात की कि कैसे किया जा सकता है। लेकिन डिप्लोमेसी में आप इसको भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, यदि उनकी गरज है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट, ज़्यादा दबाव के साथ करना क्यों है? वही कल लंबी बात हुई थी, मैंने ये बयान इसलिए सुनवाया। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ट्रंप से ज्यादा कोई दबाव बना सकता है? तब जब ट्रंप नहीं दबाव बना पाए भारत पे, फिर इसको पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि दबाव बनाने से भारत निर्णय नहीं लेता। बना रहे वो दबाव आपको आके सर झुका के घुटनों पर बैठकर आतंकवाद के लिए माफी मांगनी है। आपको कहना है कि हम बदहाल बर्बाद हो गए हैं, दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने के बाद भी हमारा देश नहीं चल पा रहा है, इसलिए कृपा करिए प्रभु, हमसे गलती हो गई, ये किसी के दबाव से नहीं होने वाला। और मैं फिर कह रहा हूं, बातचीत के रास्ते खुले होने चाहिए, अंत में बातचीत होगी, ये ठीक है, यहां पे किसी को एतराज नहीं। लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें बात कतई नहीं हो सकती। वो कभी बौरा जाता है, वो क्या नाम है उसका, जो चॉकलेटी बॉय है, वो बिलावल भुट्टो, वो कहता है कि हम हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समझ में उसको नहीं आता, वो माताजी को उसके इस्लामी आतंकवादियों ने मार दिया, आज तक उसमें कुछ नहीं कर पाया, आज तक कुछ नहीं कर पाया, और वो भारत को आंख दिखा रहा है। और उसमें हम कहेंगे कि नहीं, हम बात कर रहे हैं। अमेरिका दबाव डालेगा क्या पाकिस्तान के कहने पे? कर पाएगा क्या? डाल पाएगा क्या? कई लोग आज तक डाल पाया? कई लोग कह रहे हैं आज की तारीख तक पाकिस्तान के लिए या अपने लिए तो अमेरिका दबाव नहीं डाल पा रहा है। साल भर से ट्रेड डील नहीं। मानना है कि ट्रंप माइट ट्राई एंड कॉर्नर इंडिया की तुम बात करो। सौरभ जी, साल भर से जो देश अपने लिए ट्रेड डील नहीं हासिल कर पा रहा है भारत से, वो क्या पाकिस्तान के लिए कर लेगा? ट्रंप कोशिश कर चुके हैं, उनके पूरे सब देखिए ना, पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बिछा हुआ है भारत के सामने, लेकिन फिर भी ट्रेड डील अपने मन नहीं करा पा रहे हैं। एक बयान और देख लीजिए आप, ये भी बहुत बढ़िया हो रहा है कि पीओके के लोग जो हैं खुद ब खुद अब पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। एक चीज जानिए, जो उस सिग्नेटरी जो आपने देखा है ना, उसमें एक व्यक्ति हैं जिनको आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं। वो पहले ममता जी के लिए बैटिंग करते थे और आजकल वो संघ के आसपास बहुत बैटिंग करते हैं। वो भी उस सिग्नेटरी के हिस्से हैं। कौन है तो नाम बता दीजिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ऐसा तो जवाहर सरकार की बात कर रहे हैं। जवाहर सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं, दूसरा भी है, वो बंगाल से ही है, सब ठीक है। मैं कह रहा हूँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो इंपॉर्टेंट बात नहीं ना कि देश कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी बात इंपॉर्टेंट वाला बयान सुनिए। और मैं इसमें एक बात जोड़ दूं कि पिछले 50 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के दबाव में भारत ने पाकिस्तान पर कोई फैसला किया हो। ये ऑपरेशन सिंदूर पर भी लागू होता है, कश्मीर पे बातचीत पर भी लागू होता है, कारगिल के वक्त का भी मैं बता देता हूं, और जब इंदिरा गांधी निक्सन से मिलने गई थी तब भी। पिछले 50 साल में कभी सहमत हूं, समझे? इसलिए ये सोचना कि अमेरिका के दबाव से कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। चलिए, पीओके वाले जो है लगातार दुनिया को खुद बता रहे हैं कि इनके वहां क्या हालात बना करके पाकिस्तान ने पिछले 80 साल रखे हैं। उन्होंने कहा हमारे दरवाजे दूसरी तरफ भी खुल जाएंगे, मतलब एलओसी की पार भी हमारे दरवाजे खुल जाएंगे, तुम हमारी रसद रोकोगे तो। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, माइक पर लोग रैलियों में कह रहे हैं। अब एक बयान और आया है, ये और एक्सपोज करने वाला है पाकिस्तान। रैलियों में कहा जा रहा है कि तुम हमें दहशतगर्द आतंकवादी कह रहे हो। ढूंढा जा रहा है ना, वहां जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनको ढूंढा जा रहा है, उन पर इनाम घोषित किया गया है, उनको आतंकवादी बता करके। मारे गए ये लोग, पुलिस ने, आर्मी ने, सेना ने, रेंजर ने मारा ना इनको, और इन्हीं को आतंकवादी बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथों में बंदूकें तुमने दी पाकिस्तान की फौज, और तुम आज हमको आतंकवादी कह रहे हो।
आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने थी, और पूरी पाकिस्तान की फौज में। और तुम हमें बताते हो हम दहशतगर्द। डिप्टी कमिश्नर रावला कोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है।